चलिए एक नज़र डालते हैं बरतानवी साम्राज्य की तारीख पर, जो दुनिया के सबसे बड़े सल्तनती निज़ाम के तौर पर जानी जाती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू होती है, कैसे ये एक तजारती कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और फिर कैसे इसका ज़वाल होता है। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी 1834 में रस्मी तौर पर ख़त्म की जाती है, लेकिन इससे पहले ये कंपनी हिंदुस्तान में एक तजारती कंपनी के तौर पर शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के बेहतर इलाकों पर कब्जा कर लेती है। 1815 से 1914 के दौर को अक्सर बरतानिया की साम्राज्य सदी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान बरतानिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका होता है। 1819 में सिंगापुर को एक तजारती मरकज के तौर पर कायम किया जाता है और 1824 में इसे कॉलोनी में तब्दील कर दिया जाता है। इस दौरान चीन में बरतानिया की नज़रें अफ्यून की तिजारत पर होती हैं। पहली अफ्यून जंग के बाद 1842 में हांगकांग और शंघाई पर कब्जा कर लिया जाता है। अब आते हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बगावत की तरफ, जो 1857 में होती है। इस बगावत को सिपाही बगावत कहा जाता है, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ही फौजियों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। ये बगावत ख़त्म होने के बाद 1858 में बरतानवी हुकूमत कंपनी को ख़त्म करके हिंदुस्तान को बराह रास्त अपने कंट्रोल में ले लेती है। यही वो वक्त होता है जब हिंदुस्तान को सल्तनत का ताज कहा जाता है। रूस और बरतानिया के दरमियान ताकत की रसाकशी 19वीं सदी का एक बड़ा मसला होती है। 1853 में रूस उस्मानी इलाके बल्कान पर हमला करता है, जिसके जवाब में बरतानिया और फ्रांस उस्मानियों का साथ देते हैं। 1854 और 56 की क्रीमियन जंग में रूस को शिकस्त दी जाती है और बरतानिया अपनी साम्राज्य हैसियत को मजीद मजबूत करता है। अब बात करते हैं अफ्रीका की, जहां बरतानिया अपनी नौआबादियाती ताकत को मजीद बढ़ाता है। 1820 की दहाई में कैप कॉलोनी में बरतानवी महाजरीन की आमद होती है और दूसरी एंग्लो बोयर जंग के बाद 1902 में ये इलाके भी बरतानवी कंट्रोल में आ जाते हैं। 1869 में नहर स्वेज की तामीर होती है और बरतानिया जल्दी इस पर कब्जा कर लेता है। ये नहर बरतानिया के लिए तिजारती रास्तों में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन मिस्र को सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया जाता। 1921 तक बरतानवी सल्तनत अपने अरूज पर होती है, लेकिन आयरलैंड आज़ादी हासिल कर लेता है। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया माली तौर पर कमज़ोर हो जाता है और अपनी कॉलोनियों को बरकरार रखने के काबिल नहीं रहता। 1940 से 1970 की दहाई तक बरतानिया अपनी ज़्यादातर कॉलोनियों को आज़ादी देता है। 1997 में हांगकांग को चीन के हवाले करना बरतानवी साम्राज्य के खात्मे की इलामती मिसाल बन जाता है। आज भी अंग्रेजी ज़बान, बरतानवी सकाफत और दौलत मुश्तरका के ज़रिए बरतानवी सल्तनत का असर मौजूद रहता है। तो ये थी बरतानवी सल्तनत की कहानी, एक तिजारती कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने तक और फिर इसके ज़वाल तक का सफ़र। आपके ख्याल में इस सल्तनत ने दुनिया पर मुस्बित असरात डाले या मनफी? अपनी राय ज़रूर दीजिए।